केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर भाजपा की ओर से शुरू किए गए महासंपर्क अभियान के तहत आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर भाजपा मंडल के पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ हमीरपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश चंद और अन्य पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुँचाने के लिए किए जा रहे आयोजन पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों के द्वारा घर से लाए गए भोजन को भी मिलकर ग्रहण किया गया। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने 9 वर्षों में एक ठोस नींव तैयार की है और उसे आगे ले जाने को लेकर कार्यकर्ताओं को बैठक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। जन संपर्क से जन समर्थन जुटाना ये भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती रही है और महाजन संपर्क अभियान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को ले जाकर एक और जनता का हम धन्यवाद करने की सेवा का अवसर दिया है और दूसरी ओर टिफ़िन बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ जहां एक पारिवारिक माहौल में पार्टी को और मजबूत करने के लिए बैठकें कर रहे हैं, वहीं पर ये भी कह रहे हैं कि भविष्य के लिए भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये 9 वर्षों में नींव रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। मजबूत भारत, सशक्त भारत, सुपर पावर भारत को बना। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हिमाचल कांग्रेस द्वारा भाजपा पर अराजकता फैलाने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि 97% हिंदुओं वाले प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को हराने का काम कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जीत के बाद दावा किया था कि 97% हिंदुओं के होने के बाद भी हिंदू विचारधारा की पार्टी को उन्होंने हराया है और इस वक्तव्य के बावजूद भी ऊना, शिमला व चंबा में हुई हिंदू विरोधी वारदातों के बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में हिंदुओं को हराने का काम कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश देवभूमि और वीर भूमि भी है। यहाँ के लोग देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान तो करते हैं, धार्मिक विचारों के भी, लेकिन एक ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी जिसके मुखिया ने आते ही कहा कि हिमाचल प्रदेश के 97% हिंदुओं के रहते हुए मैंने हिंदू विचारधारा को हराया है। और कहीं ना कहीं उस दिन के बाद कभी ऊना के एक डॉक्टर नदीम की बात कर लें तो उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनके पीछे पूरा समाज की जो प्रतिक्रिया आई है, उसके बावजूद राज्य की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। शिमला पार्लियामेंट में एक महिला अपनी दुकान खाली कराने के लिए गुहार लगाती रही। कहीं और कोई व्यक्ति अपनी गुहार लगाता गया, किसी की पत्नी तो किसी की बेटी को कोई अगवा करके ले गया। और यहाँ तक जब मन नहीं भरा था तो शिवरात्रि के मेले में मंडी में जो गीत गाए गए शिवरात्रि के समय, वो अपने आप में दिखाते थे कि हिंदुओं को चढ़ाने का काम, अपमानित करने का काम इस सरकार ने पहले दिन से ही शुरू कर दिया है। और रही सही कसर एक दलित परिवार के बच्चे को, एक दलित परिवार के व्यक्ति को 7-8 टुकड़े करके मार दिया जाता है, लेकिन उस दलित परिवार की और उस हिंदू परिवार की कोई सुध लेने राज्य की सरकार से नहीं जाता है। क्या ऐसी सरकार चाहिए थी कांग्रेस ने, जो 97% हिंदुओं के राज्य में? क्या यही दिखाना चाहते थे कि हिंदुओं की विचारधारा को हराकर यही करवाना चाहते हो राज्य में? हमीरपुर पहुंचे स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जहां कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की, तो वहीं प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।